अब तक हमने मैट्रिक्सों को मुख्य रूप से नंबर्स के रेक्टेंगुलर ग्रिड्स या लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस के लिए कन्वीनियंट लुकअप टेबल्स के रूप में ट्रीट किया है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में एक मैट्रिक्स न्यूमेरिकल डेटा के स्टैटिक बॉक्स से कहीं बढ़कर है। m/n साइज का एक मैट्रिक्स एक डायनामिक मशीन है। यह n डायमेंशनल इनपुट स्पेस Rn से एक इनपुट वेक्टर x लेता है, इसे मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू प्रोसेस करता है और m डायमेंशनल टारगेट स्पेस Rm में रहने वाला एक ब्रांड न्यू वेक्टर y इक्वल्स x आउटपुट के रूप में देता है। इनपुट स्पेस R टू द n मैट्रिक्स m/n के जरिए आउटपुट स्पेस R टू द m में मैप होता है, जहां वेक्टर x ए वेक्टर x पर मैप होता है। जब कोई मैट्रिक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है तो ये स्पेस को रीशेप करता है। ये स्ट्रेच, रोटेट, रिफ्लेक्ट कर सकता है या पूरे डायमेंशंस को पूरी तरह से मिटाकर क्रश भी कर सकता है। लीनियर अलजेब्रा में मास्टर बनने और गेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझना होगा। वह आर्किटेक्चर हर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड 4 स्पेशलाइज्ड वेक्टर स्पेस से डिफाइन होता है। इस सेक्शन में हम 3 सबसे क्रिटिकल वाले कॉलम स्पेस, रो स्पेस और नल स्पेस को डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वे इनपुट और आउटपुट की दुनिया को कैसे पार्टीशन करते हैं। सेक्शन ब्रेक 1। ए का कॉलम स्पेस सी, आउटपुट्स का रीचेबल यूनिवर्स। चलिए मैट्रिक्स मशीन के आउटपुट एंड से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप Rn के हर पॉसिबल वेक्टर x को मैट्रिक्स A में फीड करते हैं। Rm में बनने वाले सभी आउटपुट वेक्टर्स Ax का सेट कैसा दिखता है? क्या मैट्रिक्स पूरे टारगेट स्पेस Rm को भर देता है या इसके आउटपुट्स Rm के अंदर फ्लोट करने वाली किसी फ्लैट लाइन या प्लेन तक ही लिमिटेड रहते हैं? इसका जवाब देने के लिए आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A वेक्टर x को A के इंडिविजुअल कॉलम्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। A इक्वल्स द मैट्रिक्स विद कॉलम्स वेक्टर A sub 1, वेक्टर A sub 2, डॉट डॉट डॉट, वेक्टर A sub n। जब हम A को किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर x इक्वल्स कॉलम वेक्टर x1, x2, सो ऑन xn से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन ये देती है। A वेक्टर x इक्वल्स x sub 1 वेक्टर A sub 1 प्लस x sub 2 वेक्टर A sub 2 प्लस डॉट 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 प्लस x sub n वेक्टर A sub n। उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। आउटपुट वेक्टर A वेक्टर x और कुछ नहीं बल्कि A के कॉलम वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। फॉर्मल डेफिनेशन कॉलम स्पेस एक m/n मैट्रिक्स A का कॉलम स्पेस जिसे C ऑफ A या कॉल ऑफ A से डिनोट किया जाता है, उसके कॉलम वेक्टर्स के सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट है। दूसरे शब्दों में यह A के कॉलमों का स्पैन है। C ऑफ A इक्वल्स द स्पैन ऑफ वेक्टर A sub 1, वेक्टर A sub 2, डॉट डॉट डॉट, वेक्टर A sub n जो R टू द m का एक सबसेट है। कॉलम स्पेस का कॉन्सेप्ट इनपुट स्पेस R टू द n, वेक्टर x कोई भी इनपुट, इसे मल्टीप्लाई करने पर यह टारगेट स्पेस टू द am की तरफ ले जाता है। A का कॉलम स्पेस C R क्यूब्ड के अंदर एक 2D प्लेन है, सभी पॉसिबल आउटपुट्स Ax। जियोमेट्रिक इनसाइट A वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर B की सॉल्वेबिलिटी। यह सिंगल कॉन्सेप्ट लीनियर अलजेब्रा को सिस्टम सॉल्विंग के साथ साफ तौर पर जोड़ता है। सॉल्वेबिलिटी प्रिंसिपल लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम A वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर B का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब टारगेट वेक्टर B A के कॉलम स्पेस के अंदर आता है, यानी वेक्टर B C ऑफ A में है। अगर वेक्टर B C ऑफ A के बाहर है तो इनपुट वेक्टर x की कोई भी चॉइस कभी भी वेक्टर B प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लीनियर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी 0 सॉल्यूशंस हैं। सेक्शन ब्रेक A का रो स्पेस R, इनपुट की एक्टिव डायरेक्शंस। अब चलिए अपना फोकस मैट्रिक्स की रोज पर शिफ्ट करते हैं। अगर हम एक ट्रांसपोज लें तो इसकी रोज कॉलम्स बन जाती हैं। ये ओरिजिनल रोज किस स्पेस को स्पैन करती हैं? फॉर्मल डेफिनेशन रो स्पेस एक m/n मैट्रिक्स A का रो स्पेस जिसे R ऑफ A या रो ऑफ A से डिनोट किया जाता है, A के रो वेक्टर्स के सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट है। अगर A के पास रो वेक्टर्स R, R2 अप टू Rm है, R ऑफ A इक्वल्स द स्पैन ऑफ वेक्टर R sub 1, वेक्टर R sub 2, डॉट डॉट डॉट, वेक्टर R sub m जो R टू द n का एक सबसेट है। क्रिटिकल डिफरेंस टू रिमेंबर कॉलम स्पेस C ऑफ A आउटपुट स्पेस Rm में रहता है क्योंकि हर कॉलम की लेंथ m होती है। रो स्पेस R ऑफ इनपुट स्पेस Rn में रहता है क्योंकि हर रो की लेंथ n होती है। अल्टरनेटिवली हम रो स्पेस को A के ट्रांसपोज के कॉलम स्पेस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। R ऑफ इक्वल C ऑफ A ट्रांसपोज। रो स्पेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रो स्पेस इनपुट स्पेस के एक्टिव कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है।
जो एक इनपुट वेक्टर x मैट्रिक्स ए से होकर गुजरता है तो आउटपुट कंप्यूट करने के लिए रो वेक्टर्स वेक्टर x के साथ डॉट होते हैं। वेक्टर x का कोई भी हिस्सा जो रो स्पेस के साथ अलाइन होता है मैट्रिक्स द्वारा डिटेक्ट और प्रोसेस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 3 द नल स्पेस n ऑफ a द कॉस्मिक ब्लैक होल। इनपुट स्पेस R2 द n के उन वेक्टर्स का क्या होता है जो रो स्पेस के साथ अलाइन नहीं होते, वे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए इनपुट स्पेस R2 द n के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चरल रीजन जिसे मैट्रिक्स ए सीधे ओरिजिन वेक्टर 0 में स्क्वॉश कर देता है। यह रीजन नल स्पेस है। फॉर्मल डेफिनेशन नल स्पेस एक m बाय n मैट्रिक्स ए का नल स्पेस या कर्नल जिसे n ऑफ a या नल ऑफ a से डिनोट किया जाता है। R2 द n में उन सभी इनपुट वेक्टर्स x का सेट है जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। n of a equals the set of all vector x in R2 the n such that a vector x equals the 0 vector. The null space matrix black hole. इनपुट स्पेस Rn के नल स्पेस में वेक्टर x1, वेक्टर x2 और वेक्टर x3 होते हैं। जब मैट्रिक्स A अप्लाई की जाती है तो यह आउटपुट स्पेस Rm में ओरिजिन 0 की तरफ ले जाते हैं। कनेक्शन टू होमोजेनियस सिस्टम्स Ax इक्वल टू 0 वेक्टर। चैप्टर 1 में आपने A को रो रिड्यूस करके और फ्री वेरिएबल्स के टर्म्स में जनरल सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करके Ax इक्वल टू 0 वेक्टर को सॉल्व करना सीखा था। अब हम उस पूरी प्रोसेस को मॉडर्न वेक्टर स्पेस के नजरिए से रिफ्रेम कर सकते हैं। कोर प्रिंसिपल किसी होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल टू 0 वेक्टर का जनरल सॉल्यूशन खोजना नल स्पेस n ऑफ a के लिए बेसिस खोजने के बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर Ax इक्वल टू 0 वेक्टर का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 वेक्टर है तो नल स्पेस में सिर्फ 0 वेक्टर होता है। n ऑफ a इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 0। इस केस में डायमेंशन ऑफ n ऑफ a इक्वल टू 0। अगर Ax इक्वल टू 0 वेक्टर में फ्री वेरिएबल्स हैं तो नल स्पेस R2 द n में ओरिजिन से गुजरने वाली एक मल्टी डायमेंशनल लाइन प्लेन या हाइपर प्लेन बनाता है। द ऑर्थोगोनैलिटी कनेक्शन R ऑफ a परपेंडिकुलर टू n ऑफ a। लीनियर अलजेब्रा में सबसे एलिगेंट ज्योमेट्रिक सीक्रेट्स में से एक यह रहा। ए वेक्टर x इक्वल टू 0 वेक्टर को रो वेक्टर्स R1, R2 से लेकर Rm के टर्म्स में लिखिए। मैट्रिक्स जिसके रोज वेक्टर R सब 1, वेक्टर R सब 2 से लेकर वेक्टर R सब m है, टाइम्स कॉलम वेक्टर जिसके एंट्रीज x सब 1, x सब 2 से लेकर x सब n हैं, जीरोज के कॉलम वेक्टर के बराबर है, जिसका मतलब है कि वेक्टर R सब 1 डॉट वेक्टर x इक्वल्स 0, वेक्टर R सब 2 डॉट वेक्टर x इक्वल्स 0 से लेकर वेक्टर R सब m डॉट वेक्टर x इक्वल्स 0। इसका मतलब है कि नल स्पेस में मौजूद कोई भी वेक्टर x a के हर रो वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इनपुट स्पेस Rn में a का रो स्पेस R और a का नल स्पेस n ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स हैं। Rn के हर वेक्टर को यूनिकली एक रो स्पेस कंपोनेंट और एक नल स्पेस कंपोनेंट में स्प्लिट किया जा सकता है। 4. द कंप्लीट मैप द 4 फंडामेंटल सबस्पेस। कंप्लीट ज्योमेट्रिक पिक्चर को पूरा करने के लिए हमारे पास लेफ्ट नल स्पेस भी है जिसे n ऑफ a ट्रांसपोज से डिनोट किया जाता है। ये Rm में उन सभी वेक्टर्स वेक्टर y का सेट है जिसके लिए ट्रांसपोज वेक्टर y इक्वल टू 0 वेक्टर होता है, या इक्विवेलेंटली वेक्टर y ट्रांसपोज a इक्वल टू 0 वेक्टर ट्रांसपोज, जो एक्सप्लेन करता है कि इसे लेफ्ट नल स्पेस क्यों कहते हैं। साथ मिलकर ये चारों स्पेस किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट आर्किटेक्चरल मैप बनाते हैं। मैट्रिक्स ए का जियोमेट्रिक मैप इनपुट स्पेस Rn एक 1-to-1 मैप के जरिए आउटपुट स्पेस Rm में ट्रांसफॉर्म होता है। इनपुट स्पेस Rn में a के रो स्पेस R का डायमेंशन R के बराबर होता है, जो रैंक के बराबर है, और a के नल स्पेस n का डायमेंशन n-r के बराबर होता है, जो ओरिजिन पर क्रश हो जाता है। Rn में a का रो स्पेस R a के नल स्पेस n के ऑर्थोगोनल होता है। रो स्पेस आउटपुट स्पेस Rm में a के कॉलम स्पेस C में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका डायमेंशन R के बराबर होता है, जो रैंक के बराबर है। आउटपुट स्पेस में ट्रांसपोज का लेफ्ट नल स्पेस n भी होता है, जिसका डायमेंशन m-r के बराबर होता है। Rm में a का कॉलम स्पेस C a ट्रांसपोज के लेफ्ट नल स्पेस n के ऑर्थोगोनल होता है। इस खूबसूरत सिमेट्री पर ध्यान दें। इनपुट स्पेस Rn क्लियरली R ऑफ a और n ऑफ a में डिवाइडेड है। आउटपुट स्पेस Rm क्लियरली C ऑफ a और n ऑफ a ट्रांसपोज में डिवाइडेड है। 5. स्टेप बाय स्टेप गाइड C ऑफ a, R ऑफ a और n ऑफ a के लिए बेसिस एक्सट्रैक्ट करना। चलिए इन सबस्पेस के लिए बेसिस फाइंड करने के प्रोसीजर को मास्टर करते हैं। जब आपको कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स A दिया जाता है तो आप A को उसके रो एकेलॉन फॉर्म REF या रिड्यूस्ड रो एकेलॉन फॉर्म RREF में रिड्यूस करने के लिए गॉसियन एलिमिनेशन परफॉर्म करते हैं।
जिसे हम यूं कहेंगे। इस रिडक्शन के दौरान पिवट कॉलम्स वे कॉलम्स हैं जिनमें लीडिंग वंस यानी पिवट्स होते हैं। फ्री कॉलम्स बिना पिवट्स वाले कॉलम्स हैं। बिना किसी कॉमन ट्रैप में फंसे बेसिस एक्सट्रैक्ट करने के सख्त रूल्स यहां दिए गए हैं। यहां बताया गया है कि क्रिटिकल वार्निंग्स के साथ की मैट्रिक्स सबस्पेसिस के बेसिस को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। मैट्रिक्स ए के रो स्पेस के लिए रो इशेलॉन मैट्रिक्स यू की नॉन जीरो रोज को लें। यह काम करता है क्योंकि रो ऑपरेशंस रो स्पेस को चेंज नहीं करते हैं। मैट्रिक्स ए के कॉलम स्पेस के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के पिवट कॉलम्स को लें। ध्यान दें कि इशेलॉन मैट्रिक्स यू से कॉलम्स न लें क्योंकि रो ऑपरेशंस कॉलम रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हैं। फाइनली मैट्रिक्स ए के नल स्पेस के लिए फ्री वेरिएबल्स को पैरामीटराइज करके मैट्रिक्स यू टाइम्स वेक्टर एक्स इक्वल्स द जीरो वेक्टर को सॉल्व करें और बेसिस बनाने के लिए सॉल्यूशन को वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करें। सेक्शन ब्रेक 6 कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए एक एक्सटेंसिव स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए 3x4 मैट्रिक्स ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 2 4 1 8 थर्ड रो 3 6 1 11। फाइंड कीजिए एक रो स्पेस आर के लिए बेसिस और आर ऑफ ए की डायमेंशन डिटरमिन कीजिए। एक कॉलम स्पेस सी के लिए बेसिस और सी ऑफ ए की डायमेंशन डिटरमिन कीजिए। एक नल स्पेस एन के लिए बेसिस और एन ऑफ ए की डायमेंशन डिटरमिन कीजिए। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 मैट्रिक्स ए को रो एशेलॉन फॉर्म आर ई एफ में रिड्यूस कीजिए। हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन 1 R2 बनता है R2 - 2 R1। द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 2 -2 टाइम्स 1 4 -2 टाइम्स 2 1 -2 टाइम्स 0 8 माइट माइनस टाइम्स 3 थर्ड रो 3 6 1 11 इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 0 0 1 2 थर्ड रो 3 6 1 11। ऑपरेशन 2 R3 बनता है R3 - 3 R1। द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 0 0 1 2 थर्ड रो 3 -3 टाइम्स 1 6 -3 टाइम्स 2 1 -3 टाइम्स 0 11 -3 टाइम्स 3 इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 0 0 1 2 थर्ड रो 0 0 1 2। ऑपरेशन 3 R3 बनता है R3 - R2। U इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 0 0 1 2 थर्ड रो 0 0 0 0। मैट्रिक्स U अब रो एशेलॉन फॉर्म में है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 पिवट्स और कॉलम टाइप्स आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए पिवट एंट्रीज यू में हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री लोकेट करते हैं। रो 1 पिवट है 1 कॉलम 1 पर। रो 2 पिवट है 1 कॉलम 3 पर। रो 3 कोई पिवट नहीं, पूरी रो 0 है, इसलिए पिवट कॉलम्स कॉलम 1 और कॉलम 3 हैं। फ्री कॉलम्स कॉलम 2 और कॉलम 4 हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 ए के रो स्पेस आर के लिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड करें। एशेलॉन मैट्रिक्स यू की नॉन जीरो रोज ए के रो स्पेस के लिए बेसिस बनाती हैं। यू को देखते हुए वेक्टर आर सब 1 इक्वल्स मैट्रिक्स 1 2 0 3। वेक्टर आर सब 2 इक्वल्स मैट्रिक्स 0 0 1 2। आर ऑफ ए के लिए बेसिस। द बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए इक्वल्स द सेट कंटेनिंग कॉलम वेक्टर 1 2 0 3 एंड कॉलम वेक्टर 0 0 1 2। द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए इक्वल्स 2। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 ए के कॉलम स्पेस सी के लिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड करें। क्रिटिकल स्टेप। आइडेंटिफाई करें कि यू में किन कॉलम्स में पिवट्स हैं। कॉलम 1 और 3। ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से करस्पॉन्डिंग कॉलम्स सेलेक्ट करें। ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 2 4 1 8 थर्ड रो 3 6 1 11। ए का कॉलम 1 वेक्टर A1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 2 3। ए का कॉलम 3 वेक्टर A3 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0 1 1। सी ऑफ ए के लिए बेसिस। द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल्स द सेट कंटेनिंग कॉलम वेक्टर 1 2 3 एंड कॉलम वेक्टर 0 1 1। द डायमेंशन ऑफ सी ऑफ ए इक्वल्स टू। की टेक अवे। नोटिस करें कि आर ऑफ ए की डायमेंशन इक्वल टू सी ऑफ ए की डायमेंशन इक्वल टू 2 है। रो स्पेस की डायमेंशन हमेशा कॉलम स्पेस की डायमेंशन के बराबर होती है। इस शेयर डायमेंशन को मैट्रिक्स ए की रैंक कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5 ए के नल स्पेस एन के लिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड करें। नल स्पेस फाइंड करने के लिए हम यू वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर 0 को सॉल्व करते हैं। द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 0 3 सेकंड रो 0 0 1 2 थर्ड रो 0 0 0 टाइम्स द कॉलम वेक्टर x sub 1 x sub 2 x sub 3
x sub 4 equals the 0 vector 0 0 0 लीनियर सिस्टम लिखें x1 plus 2 x2 plus 3 x4 equal to 0, जिससे इंप्लाई होता है x1 equal to minus 2 x2 minus 3 x4 x3 plus 2 x4 equal to 0, जिससे इंप्लाई होता है x3 equal to minus 2 x4। चूंकि कॉलम 2 और 4 फ्री कॉलम हैं, इसलिए वेरिएबल्स x2 और x4 फ्री पैरामीटर्स हैं। इन्हें आर्बिट्रेरी स्केलर वेरिएबल्स असाइन करें। x2 इक्वल्स एस और x4 इक्वल्स टी। अब कंप्लीट वेक्टर सॉल्यूशन वेक्टर x लिखें। वेक्टर x इक्वल्स द कॉलम वेक्टर x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर नेगेटिव 2 s माइनस 3t s नेगेटिव 2t। पैरामीटर्स s और t को अलग करके वेक्टर x को डिकम्पोज करें। वेक्टर x इक्वल्स s टाइम्स द वेक्टर नेगेटिव 2 1 0 0 प्लस t टाइम्स द वेक्टर नेगेटिव 3 0 नेगेटिव 2 1। s और t से मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और n ऑफ a को स्पैन करते हैं। बेसिस फॉर n ऑफ a स्क्रिप्ट b सब n ऑफ a इक्वल्स द सेट कंटेनिंग द वेक्टर नेगेटिव 2 1 0 0 एंड द वेक्टर नेगेटिव 3 0 नेगेटिव 2 1। द डायमेंशन ऑफ n ऑफ a इक्वल्स टू। सेक्शन ब्रेक 7 वेरीफाइंग ऑर्थोगोनैलिटी, ए क्विक सैनिटी चेक। चलिए अपने पहले के थियोरेटिकल प्रूफ को वेरीफाई करते हैं। क्या नल स्पेस बेसिस का हर वेक्टर रो स्पेस बेसिस के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल है? मान लीजिए आर ऑफ ए से वेक्टर r1 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 1 2 0 3 है और n ऑफ ए से वेक्टर n1 इक्वल्स कॉलम वेक्टर -2 1 0 0 है। इनका डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करें। वेक्टर r सब 1 डॉट वेक्टर n सब 1 इक्वल्स 1 टाइम्स नेगेटिव 2 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 0 इक्वल्स नेगेटिव 2 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स 0 चेक मार्क। अब वेक्टर r1 को वेक्टर n2 इक्वल्स कॉलम वेक्टर -3 0 -2 1 के साथ चेक करें। वेक्टर r सब 1 डॉट वेक्टर n सब 2 इक्वल्स 1 टाइम्स नेगेटिव 3 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स नेगेटिव 2 प्लस 3 टाइम्स 1 इक्वल्स नेगेटिव 3 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल्स 0 चेक मार्क। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहता है। रो स्पेस और नल स्पेस पूरी तरह से ऑर्थोगोनल हैं। सेक्शन ब्रेक 8 गेट एग्जाम पिटफॉल्स एंड हाई स्पीड शॉर्टकट्स। गेट जैसे टाइम प्रेशर वाले एग्जाम्स में सबस्पेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय इन क्रूशियल गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। यह टेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा एग्जाम के कॉमन पिटफॉल्स और उनसे कैसे बचा जाए ये आउटलाइन करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि कॉलम स्पेस बेसिस बनाते समय एशेलॉन फॉर्म की जगह ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही पिवट कॉलम्स लेने चाहिए। एक m/n मैट्रिक्स के इनपुट और आउटपुट वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस को क्लेरिफाई करता है और स्टूडेंट्स को याद दिलाता है कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का नल स्पेस 0 डायमेंशनल होता है जिसमें सिर्फ 0 वेक्टर ही होता है। हाई स्पीड समरी चीट शीट किसी भी m टाइम्स n मैट्रिक्स A के लिए जिसकी रैंक r है। यह टेबल 4 फंडामेंटल मैट्रिक्स सबस्पेस को आउटलाइन करती है जिसमें उनके वेक्टर स्पेस, डायमेंशन फॉर्मूला और बेसिस फाइंड करने का मेथड डिटेल में दिया गया है। रो स्पेस r ऑफ a डायमेंशन r के साथ Rn में रहता है जो रैंक को रिप्रेजेंट करता है और इसका बेसिस रो एक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स U की नॉन जीरो रोज का यूज करके फाइंड किया जाता है। कॉलम स्पेस C ऑफ a Rm में रहता है और इसकी डायमेंशन भी रैंक r के इक्वल होती है, लेकिन इसका बेसिस ओरिजिनल मैट्रिक्स A के पिवट कॉलम से बनता है। नल स्पेस n ऑफ a Rn में रहता है जिसकी डायमेंशन n-r होती है, जिसे नुलिटी के रूप में जाना जाता है, जहां इसका बेसिस सिस्टम U टाइम्स वेक्टर x इक्वल्स 0 में फ्री वेरिएबल्स के वेक्टर कोफिशिएंट्स से फाइंड किया जाता है। लास्ट में लेफ्ट नल स्पेस n ऑफ a ट्रांसपोज Rm में रहता है जिसकी डायमेंशन m-r होती है और इसका बेसिस a ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर y इक्वल्स 0 के फ्री वेरिएबल सॉल्यूशन से डिटरमाइन होता है। सेक्शन ब्रेक समरी और कॉन्सेप्टुअल ब्लूप्रिंट। चलिए इस सेक्शन के कोर टेकअवेज को रिकैप करते हैं। मैट्रिक्स एज अ मैपिंग एक m टाइम्स n मैट्रिक्स इनपुट वेक्टर्स को Rn से आउटपुट वेक्टर्स Rm में मैप करता है। कॉलम स्पेस C ऑफ a के कॉलमों का स्पैन ये ऑल आउटपुट्स Ax के रीचेबल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। एक सिस्टम Ax इक्वल टू b का सॉल्यूशन तभी होता है जब b a के C में हो। रो स्पेस R ऑफ a की रोज का स्पैन यह इनपुट स्पेस Rn में एक्टिव डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। नल स्पेस n ऑफ a द्वारा 0 पर क्रश किए गए सभी इनपुट सेक्स का कलेक्शन यह Ax इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन सेट है। फंडामेंटल ऑर्थोगोनैलिटी
आर एन के अंदर ए का रो स्पेस आर और ए का नल स्पेस एन परपेंडिकुलर कॉम्प्लीमेंट्स हैं। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आता है? क्या आपने हमारे न्यूमेरिक एग्जाम्पल में कुछ फैसिनेटिंग नोटिस किया? इनपुट स्पेस डायमेंशन n इक्वल टू 4 था, रो स्पेस की डायमेंशन r इक्वल टू 2 थी, नल स्पेस की डायमेंशन n माइनस r इक्वल टू 2 थी। ध्यान दें कि 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। एक्टिव इनपुट स्पेस की डायमेंशन प्लस क्रश्ड इनपुट स्पेस की डायमेंशन ऐड होकर एग्जैक्टली इनपुट स्पेस की टोटल डायमेंशन के बराबर हो गई। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या ये मैथमेटिक्स का एक अनशेबल लॉ है? अगले सेक्शन 2.6 द रैंक नलिटी थ्योरम, इंट्यूशन, प्रूफ स्केच और गेटवे टू गेट प्रॉब्लम्स में हम इस पावरफुल रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टेस्ट की जाने वाली थ्योरम्स में से एक है।